बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासिम। खासकर भाइयों, आज हम बात करेंगे डीएपी के हवाले से कि हम डीएपी को जो है वो किस तरह पानी में जो है वो सॉल्युबल बनाएं, वाटर सॉल्युबल अच्छे तरीके से बन जाए, पानी में हल अच्छे तरीके से हो जाए, ताकि हम अपनी फसलों को जो है वो अच्छे तरीके से डीएपी फ्लड कर सकें। तो इससे पहले भी जो है वो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे माहिरीन से भी आपने बातें सुनी होंगी कि हमने डीएपी किस तरह फ्लड करनी है, फलां तरीके से जो है वो आप डीएपी फ्लड करें। तो मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी रिसर्च के मुताबिक कोई अच्छा ख़ास तरीका जो है वो हमें नहीं मिला जिससे हम डीएपी को अच्छे तरीके से फ्लड कर सकें, वाटर सॉल्युबल बना सकें। तो खासकर भी जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। इससे जो है वो हम 99% जो है वो डीएपी खाद को वाटर सॉल्युबल बना सकते हैं, पानी में अच्छे तरीके से जो है वो हल कर सकते हैं। तो खासकर भाई तरीका जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि ना तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो खासकर भाइयों, डीएपी के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि डीएपी को जो है वो हमने वाटर सॉल्युबल किस तरह बनाना है। जैसा कि हमारे फार्मर्स रात कुछ तो डीएपी जो है वो ज़मीन की तैयारी के वक्त ही इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे बहुत अच्छा तरीका है। अवेलेबिलिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी होती है हमारी फसलों को डीएपी जब हम बजरिया बिजाई के वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो फार्मर हजरात हमारे बिजाई के वक्त डीएपी इस्तेमाल नहीं कर सके, तो बाद में हमारे माहिरीन का भी ये कहना है कि आप डीएपी को जो है वो फ्लड करें। अगर बाद में हम केरा कर रहे होते हैं या छट्टा कर रहे होते हैं, उससे हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं जितने कि हम अगर फ्लड करें तो बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे होते हैं। हमारी डीएपी जो है वो ज़ाया होने से बच जाती है, ज़मीन के अंदर फिक्स होने से बच जाती है। तो खासकर भाइयों, इसको हमने वाटर सॉल्युबल बनाना है, बजरिया फ्लड करना है। तो कौन सा तरीके से जो है वो हम करें, कौन सा एसिड इसमें मिलाया जाए ताकि डीएपी अच्छे तरीके से जो है वो हल हो जाए। तो खासकर भाइयों, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट जो है ये आयन से मिलकर बनी होती है और इन आयन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है। तो जैसे हम इसको पानी में डालते हैं तो पानी का जो मॉलिक्यूल है उसका आयन जो है वो नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से हम जैसे ही डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी पानी के अंदर डालते हैं तो ये पानी में अंदर जो है ये फिक्स होकर बैठ जाती है, क्योंकि इसके पानी का जो मॉलिक्यूल का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। जब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है तो ये फिक्स होकर जो है वो पानी में बैठ जाता है, इसलिए जो है वो डीएपी पानी के अंदर अच्छे तरीके से हल नहीं होती। तो खासकर भाइयों, इसको हल करने के लिए जो है वो आपने एसिड का इस्तेमाल करना है। वो एसिड कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आप पानी के अंदर, जैसा कि आपने ड्रम लिया है, ड्रम के अंदर आपने डीएपी डाल दिया है, डीएपी डालने के बाद आपको उसने पानी से भर दिया है। तो पानी भरने के बाद जो है वो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ऐसा ऐसा उसमें डालते रहना है जब तक कि पानी का जो पीएच लेवल है वो 4.5 तक जो ना आ जाए। जैसे ही पानी का जो पीएच लेवल है वो 4.5 तक आ जाएगा तो डीएपी ऑटोमेटिकली जो है वो हल होना शुरू हो जाएगी। तो खासकर भाइयों, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपने ऐसा ऐसा डालना है। तो हमारे फार्मूला के अंदर ये सवाल भी होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने इस्तेमाल कितना करना है एक बोरी डीएपी के अंदर। अगर आप एक बोरी डीएपी को हल करना चाह रहे हैं किसी ड्रम के अंदर तो आपने 100 ml तकरीबन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके आपने उसमें डालते रहना है। ऐसा ऐसा कतरे उसमें जैसे डालते जाएंगे पानी का पीएच लेवल कम होता जाएगा और उसके बाद जो है वो आपने किसी राड वगैरह से या किसी सोटी वगैरह से जो है उसको आपने हिला के और अच्छे तरीके से जो है वो डीएपी हल हो जाएगी और आप उसको फ्लड कर सकते हैं। तो खासकर भाइयों, ये थी आज की डीएपी के हवाले से इन्फॉर्मेशन। वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइंदा की इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।